इनका। आज आपने मुझे बताना है सारा, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके। सबसे पहले हमने जो कल पढ़े हैं ना, वहां से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़े हैं किंगडम। कौन कौन से कल किंगडम पढ़े हैं हमने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म। कल कौन से किंगडम पढ़े हैं हमने? हमने कल किंगडम किस्टा पढ़े थे और प्रोटोकिस्टा। किंगडम प्रोकैरियोटा और किंगडम प्रोटोकिस्टा। ठीक है। अच्छा। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किंगडम प्रोटोकिस्टा को हम देख लेते हैं। अच्छा, आपने मुझे इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में? किंगडम प्रोटोगिस्टा क्या होता है? मतलब हमने इसके बारे में एक चीज पढ़ी थी कि इसमें क्या होता है, किसके जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं? एनिमल लाइक होती हैं, प्लांट लाइक होती हैं, क्या होता है? Why is this a separate kingdom? Why can't we place these organisms in the kingdom fungi or kingdom plantae or kingdom animalia? बिकॉज Yes. क्योंकि इनकी जो फीचर है वो डिफरेंट है प्लांट और एनिमल से। इनके हमने इनको अलग रखा है, किंगडम प्रोटोगिस्टा को, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल लाइक भी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, और प्लांट लाइक भी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। एनिमल लाइक एंड प्लांट लाइक। सम आर एनिमल लाइक एंड सम आर प्लांट लाइक। प्लांट लाइक। ठीक है। इस वजह से हमने किंगडम प्रोटोगिस्टा के जो ऑर्गेनिज एक अलग किंगडम बनाया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, कौन सी, अब हम ये देखने लगे हैं कि एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं इनकी। ठीक है, पहले तो हम वो देख लेते हैं। एक तरफ हम एनिमल लाइक देख लेते हैं और एक तरफ प्लांट लाइक। और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। एनिमल लाइक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें? यानी एनिमल सेल को आप देखो ना, कंसीडर करो। एनिमल सेल में हमने क्या देखा था? सबसे पहले तीन चीजें हमने देखी थी कल, अगर आपको याद हो। जिस बेसिस पर हमने कहा था कि इस बेसिस पर हम इनको कहते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टीज इनकी एनिमल लाइक है। जो किंगडम प्रोटोगिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ये वाली प्रॉपर्टीज एनिमल लाइक हैं। जैसे मैं आपको हिंट दे क्योंकि देती हूँ, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होने की वजह से क्योंकि हमने इनको बिकॉज दे आर यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकेरियोट्स, उनके पास न्यूक्लियस होता है। और क्या चीज पड़ी थी? सेल मेम्ब्रेन भी। सेल मेम्ब्रेन तो मैंने लिख दिया ना, सेल मेम्ब्रेन है, यूकेरियोटिक है, और एक और चीज है जिसको मैंने कहा था कि ये तीनों चीजें हर सेल में होंगी। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब यही चीजें हम यहाँ पे भी लिख देते हैं क्योंकि प्लांट में भी ये चीजें होंगी। सेल मेम्ब्रेन, जो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, यूकेरियोटिक होंगे वो भी। साइटोप्लाज्म। और और दो चीजें और हैं।
प्लांट क्या करते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट्स का? फोटोसिंथेसिस। फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो इस क्यों किस वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो? सनलाइट की वजह से। हाँ, इनके अपने अंदर क्या चीज होती है जो जिसकी वजह से दे आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, जबकि हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो चीज नहीं है। क्या होती है वो चीज? तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, ये वाले ऑर्गेनिज्म में, किंगडम प्रोटोगिस्टा के ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से मैंने कह देंगे ये प्लांट लाइक है, ठीक है। कुछ और और क्या होता है प्लांट सेल में जो एनिमल सेल में नहीं होता? क्या देखा था हमने? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट, चलो वो तो क्लोरोफिल इसके साथ ही आ गया है ना। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। और सेल के बाहर एक चीज होती है। सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है। तो इनके अंदर सेल वॉल होगी, जिसकी वजह से मैंने कहेंगे अगर किसी और कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिल रहा है, ठीक है, उसके अंदर इस तरह की चीजें पाई जा रही हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी उसकी एनिमल जैसी भी हैं, तभी हम ऐसा नहीं है। आप मुझसे ये भी तो कह सकते हो ना कि अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज, पांचों कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर हैं, तो फिर हम उसको प्लांट किंगडम में ही रख देते हैं। हम प्रोटोकिस्टा में क्यों रख रहे हैं? हमने इस किंगडम में इसलिए रखा क्योंकि इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उनके अंदर एनिमल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कुछ, ठीक है। वो मिक्सचर होते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मिक्सचर होते हैं, उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल जैसी होती हैं, कुछ प्लांट जैसी होती हैं। दैट इज व्हाई वी हैव मेक दिस सेपरेट किंगडम, ठीक है। अच्छा, जनरल प्रॉपर्टीज भी हमने किंगडम प्रोटोगिस्टा की पढ़ी थी कि उनके अंदर क्या क्या हो सकता है, वो लिख लेते हैं हम अब। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटोगिस्टा, ठीक है। क्या क्या होती हैं? सेल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनके सेल कैसे होते हैं? इनमें सेल, आप अपने पास ना बुक रखा करो, ठीक है, सर्च ना किया करो। सर्च करने से आपके लॉन्ग टर्म में चीजें नहीं जाएंगी। जो आपके पास बुक है ना, आप उसको खोल के बेशक बता दो मुझे, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओपन बुक हम यूज कर सकते हैं क्लास में। अभी है बुक? नहीं तो ले आओ जी। आप, ठीक है। उसमें देखो हमने किंगडम प्रोटोगिस्टा में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखे हैं। ये लोग यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, और ये ये प्रोकैरियोटिक ग्रुप नहीं है, ये उसके बाद सेकंड ग्रुप है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ठीक है। और और क्या दिखाया हमने? एंड इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन खुद से बनाता है। हाँ, वो तो ये वाले हो गए ना कुछ, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे होंगे जो, जैसे जो एनिमल लाइक हैं, वो खुद तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो दे कैन बी हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। हेट्रोट्रोफ यानी कभी कभी खुद नहीं बनाएंगे, एंड ऑटोट्रोफिक, ठीक है। बहुत मोड्स हैं इनके अंदर। अच्छा, और क्या देखा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने? हैव एंड न्यूक्लियस। हम्म हैव न्यूक्लियस न्यूक्लियस। होता है, यस, न्यूक्लियस है। और ये देखो, ये यहाँ पे क्या बताया हुआ उन्होंने? ये लिखा हुआ ना, सम में फीड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि कुछ ऑटोट्रोफ्स हैं एंड अदर्स फीड ऑन द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेड बाय अदर सब्सटेंस, यानी कि कुछ
कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना। हम्म। अच्छा, और हमने देखा था ये सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो गए, और आपने क्या बताया, यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, और अभी हमने क्या देखा है, और क्या चीजें हैं। और न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो तो मैंने लिख लिया है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रोफिक हो सकता है या ऑटोट्रोफिक। न्यूक्लियस का भी लिख लिया है। और सेल वॉल है उनके अंदर, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या है, किंगडम प्रोटोकिस्टा। किंगडम प्रोटोकिस्टा कौन सा किंगडम है, जिनमें एनिमल और प्लांट बहुत कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एनिमल लाइक भी और प्लांट लाइक भी, ठीक है। बात समझ आ रही है। ओके। अभी मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिखा यस। है। अब आप मुझे बताओ कि किंगडम प्रोटोकिस्टा क्या होता है। यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, सबसे पहले हमने ये और बताना है कि हेटेरोटॉप। किंगडम प्रोटोकिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं। हम ऑर्गेनिजम्स की बेस पर, आपने जब भी कोई किसी किंगडम का लिखना है ना, जैसे मैंने अगर आपको किसी भी किंगडम का कह दिया, किंगडम प्लांटी का कह दिया फॉर एग्जांपल, तो आपने पहले बताना है कि किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है, जब हम पेपर करते हैं ना, तो हमने पेपर ऐसे करना है कि हमें आगे वाले को कुछ भी नहीं आता, ठीक है, सामने जो एग्जामिनर है उसको कुछ भी नहीं पता। तो आपने ऐसे लिखना है कि एक आम जो लेमैन है ना उसको भी समझ आए कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम किंगडम्स को डिस्कस करते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि वो उस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, ठीक है। तो आप पहले बताओ, इस ऑर्गेनिज्म सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है इधर ग्रीन में, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं। हम्म। आपकी तबीयत ठीक है। जी, लाइक प्लांट लाइक होता है, यस, प्लांट लाइक होते हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल लाइक, एनिमल लाइक होती है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, किंगडम प्रोटोगिस्टा, और एनिमल लाइक एंड प्लांट लाइक। उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एनिमल लाइक भी होती हैं और प्लांट लाइक भी होती हैं, ठीक है। फिर हम मेंशन कर देंगे, ये जो जितना मैंने लिखा है ना ये इनफ होता है अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बट मैंने टू दी पॉइंट, बस पॉइंट ऐसे लिख दिया है, सेल मेम्ब्रेन आपने पूरा प्रॉपर लिखना होता है, ठीक है। अब आपने जब ये बता दिया उसको एग्जामिनर को कि किंगडम प्रोटोगिस्टा में ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल लाइक भी होते हैं और प्लांट लाइक भी होते हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एक्सप्लेन करें कि एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनमें और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है। सॉरी, दोबारा रिपीट करो, समझ नहीं मैं आया। ये कह रही हूँ कि अब हमने जब ये लिख लिया ना एनिमल लाइक एंड प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने एक्सप्लेन करना है कि एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं उनके अंदर और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिखा हुआ है ना अच्छा। यहाँ पे, अब आप ये बताओ कौन सी हैं एनिमल लाइक और कौन सी हैं प्लांट लाइक। कि इनके के लोग यूकैरियोट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। कौन सी किसकी प्रॉपर्टी बता रहे हो आप, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो या प्लांट लाइक। एनिमल। हम्म, ठीक है, यूकेरियोटिक होते हैं और सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक हो गया है। और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी इन ऑर्गेनिजम्स में। सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। ठीक है, और इन इन दोनों में कौन सी चीज है जो प्लांट में है जो कि एनिमल में नहीं है। कौन सी दो चीजें हैं जो प्लांट में हैं लेकिन एनिमल में नहीं है, ये जो भी आपने मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं।
कोई एक चीज है, दो चीज? दो चीजें हैं ना, दो, जो प्लांट में है पर एनिमल में नहीं है, एनिमल सेल में नहीं होती वो। क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। यस, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल तो उसमें आ गया, और सेल वॉल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें से आइडिया हो गया कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, सेल वॉल हो सकती है, यूकैरियोटिक हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म है इनके अंदर, क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक है। फिर हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी देखी, ओवरऑल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे इनमें। क्योंकि अब आप देखो, अगर आपको उस टाइम एग्जाम में नहीं भी याद आ रहा ना कि किंगडम प्रोटोकॉन्स्टा में क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको ये तो याद होगा ना कि एनिमल लाइक और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एनिमल लाइक और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका मतलब वो हेटरोट्रोफिक भी होंगे और ऑटोट्रोफिक भी होंगे। ऐसे ही है ना, क्योंकि एनिमल हम्म। हेटरोट्रोफ्स होते हैं और प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स होते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि एनिमल और प्लांट दोनों यूकैरियोटिक होते हैं, तो हम ये भी मेंशन कर देंगे कि दैट बोथ आर यूकैरियोटिक, ठीक है। फिर इसके बाद हम हमें पता है कि जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये भी हमने देखा है कि कुछ जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ ज्यादातर जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं। और प्लांट लाइक में हमने ये भी देख लिया कि सेल वॉल होती है और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज, अगर आपको ये चीजें पता है तो आप जनरल प्रॉपर्टीज खुद भी लिख सकते हो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बात समझ आ रही है? हम्म। क्या है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम प्रोटोकिस्टा की? कि वो हम्म। और यूकैरियोटिक होते हैं, और सेल वॉल होता है उनके पास, हम्म। और क्लोरोप्लास्ट भी। ठीक है, हेटरोट्रोफिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट किंगडम जो हमने पढ़ा था वो था किंगडम प्रोकैरियोटा, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने देखा था कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अगर आप ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये हमने कहा था ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने बात की थी बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया आ गए हैं इनमें, इनके पास जो है न्यूक्लियस नहीं होगा। अगर इनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो फिर ये अपना न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ रखते हैं? न्यूक्लियर मटेरियल तो होगा ना, डीएनए तो होगा ना इनके अंदर। ऐसा तो नहीं है ना कि हम्म। डीएनए ही नहीं है। तो अपना डीएनए कहाँ पे रखेंगे फिर अगर न्यूक्लियस नहीं है तो? हम्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको पता है, आप ही ने बताया था पहले मुझे। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ये अपना न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ पर प्लेस करते हैं बैक्टीरिया? अपने। हम्म। वो सेल में ऐसे ही मौजूद होता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये मैंने बनाया है ना, ये बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, सॉरी, कि ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही सेंटर में मौजूद होगा। याद है कुछ ऐसे हमने बनाया था ना बैक्टीरिया। फिर हमने कहा था जी। कि इसके इधर फ्लैजेला होता है एंड पे, जो इसको मूवमेंट करवाता है, ठीक है। हाँ। यहाँ पर हमने एक देखा था कि उसके अंदर प्लाज्मिड होता है गोल सा, गोल्ड यानी सर्कुलर। हम्म। तो न्यूक्लियर मटेरियल उनका ऐसे ही मौजूद होता है, जब उनके पास कोई न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं है तो न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही सेंटर में मौजूद होगा, ठीक है, सेल में। हम्म। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि, और क्या पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, कि इनसे हमें कुछ डिजीज भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स की डिजीज होती है ये, ठीक है। कॉलेरा की डिजीज हो सकती है, जिससे जो है ये गंदे पानी की वजह से होती है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इसके इसके यूजेस क्या हैं, हम इनको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा था कि हमने अगर कार्बन चाहिए हमें, ठीक है, तो हम कार्बन साइकिल में यूज कर लेंगे। हमें नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन साइकिल में हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। यानी नाइट्रोजन बनाने के लिए बैक्टीरिया की हेल्प ले सकते हैं हम, ऐसे ही है ना। हम्म। फिर हमने कहा था कि आ, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट हमने देखा था इंसुलिन,
कि जो कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें नेचुरली उनकी जो इंसुलिन होती है वो काम करना छोड़ देती है, ठीक है। तो जब वो काम करना छोड़ देती है तो उनको आर्टिफिशियली फिर इंसुलिन लगानी पड़ती है ना, इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं। इंसुलिन क्यों जरूरी होती है वैसे? तो क्योंकि वो इंसुलिन जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको दी जाती है ताकि उनको एनर्जी मिल सके, उनकी शुगर कंट्रोल हो सके। हम्म। ताकि क्या हो सके? शुगर कंट्रोल हो सके। असल में ना इंसुलिन जो होती है ना उसका ये काम होता है कि उसने हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है ना उसको मेंटेन करना होता है। तो जब भी हम कोई चीज खाते हैं ना, कोई चीज खाते हैं तो हमारी शुगर हाई हो जाती है ब्लड में। तो इंसुलिन हम्म। क्या करती है, इंसुलिन जो एक्स्ट्रा शुगर होती है ना हमारी, उसको लीवर में ले जाके स्टोर कर देती है, ठीक है। उसको हम्म। ग्लाइकोजिन, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन की फॉर्म में कन्वर्ट करती है और हमारे लिवर में स्टोर हो जाती है। तो जब किसी की इंसुलिन खराब हो जाती है ना, किसी की इंसुलिन काम करना छोड़ देती है, ठीक है ना, इंसुलिन हार्मोन है हमारी बॉडी में। जब ये हार्मोन खराब हो जाता है तो फिर हम बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। और आपने ये देखा होगा कि जो शुगर पेशेंट होते हैं वो खाना खाने से पहले लगाते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन, 10-15 मिनट पहले, ठीक है। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले ही लगाते हैं वो। क्यों लगाते हैं? ताकि वो जो उन्होंने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया है वो इंसुलिन उनके ब्लड में रहे, और जब भी वो शुगर लें उसके बाद जो भी वो खाना खाएं तो उनके ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा शुगर हो वो लीवर में चली जाए, ठीक है। तो आर्टिफिशियली वो इंसुलिन लेते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंसुलिन हम बनाते हैं ये हम बैक्टीरिया की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी। अच्छा। इसके बाद हमने किंगडम प्रोकैरियोटा में देखा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और हमने एक और बात की थी कि सिंपलेस्ट हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओल्डेस्ट, इनके जो फॉसिल्स है ना, इनके हमें साइंस जो मिलते हैं साइंटिस्ट को वो बहुत पहले के मिलते हैं, यानी कि उस टाइम पे कोई और ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, सिर्फ यही ऑर्गेनिजम्स थे। तो साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि ये जो है बैक्टीरिया दीज आर दी फर्स्ट वन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बात समझ आ रही है? ओके। जी। ठीक है। और अब आप मुझे इतना बता दो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ वेट अजान हो रही है। अच्छा।
यस। ओके। यस। तो बेसिकली हमने ये देखा है कि सबसे पहले बैक्टीरिया जो है वो किंगडम प्रोकैरियोटा में सबसे सिम्पलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया है। किंगडम प्रोकैरियोटा को और क्या बोलते हैं हम, इस किंगडम का दूसरा नाम क्या है? सॉरी, दोबारा कहना। मैं पूछ रही हूँ किंगडम प्रोकैरियोटा का सेकंड नेम क्या है, इस किंगडम को और क्या कहते हैं? मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ठीक है। मोनेरा दूसरे को हम्म। कहते थे। नहीं, यही है ना किंगडम प्रोकैरियोटा, लास्ट किंगडम है ना, इसको ही बोलते हैं किंगडम मोनेरा। वो किंगडम प्रोटोकिस्ट है, उसका कोई और सेकंड नेम नहीं है, किंगडम मोनेरा को बोलते हैं। अच्छा, तो हमने इसमें बैक्टीरिया के बारे में देखा। हमने सबसे पहली बात, हमने इस किंगडम को प्रोकैरियोटा क्यों कह रहे हैं? प्रो मीन्स विदाउट, कैरियोटा मीन्स न्यूक्लियस। ओके, विदाउट न्यूक्लियस, यानी इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, बात हमें आ रही हम्म। है कि जी। हमने इनको ये क्यों कहा है। ठीक है। और हमने इसमें देखा कि डिजीजेस बैक्टीरिया से हमें हो सकती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा। ठीक है। फिर हमने इनके कुछ यूजेस देखे। आपको पता है कि अब बायोटेक्नोलॉजी में ना ये काम हो रहा है कि हम हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज जो है वो किसी ना किसी मकसद से पैदा किया है ना। तो हम्म। इसीलिए अब बाद में फिर हमने जो है बैक्टीरिया वगैरह को भी यूज करना शुरू किया, कार्बन साइकिल में, नाइट्रोजन साइकिल में, ताकि हम इससे कार्बन बनाने में इसकी हेल्प ले सकें, नाइट्रोजन बनाने में इसकी हेल्प ले सकें। ठीक है, इंसुलिन बनाने में इसकी हेल्प ले सकें। फिर हमने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बैक्टीरिया का। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रिलाई करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि आपकी या मेरी बॉडी में अगर बैक्टीरिया चला जाता है तो उसने क्या करना है, अपनी फूड लेनी है ना हमारी बॉडी से, हम्म। और हमारी बॉडी से फूड लेने के बाद उसने क्या करना है, हमें इन रिटर्न हार्म देना है, नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, तो ये इसका पैरासाइटिक मोड है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों तरह का है। ये हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक है, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रिलाई करते हैं फूड के लिए, और ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हम इनको किस बेसिस पर कहते हैं? और ड्राफ्टिंग ये अपने फूड को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपने फूड खुद बनाते हैं। अपनी फूड खुद बना सकते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं दैट दे आर ऑटोट्रॉफ। ठीक है, बट सम अदर हु रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं किंगडम मोनेरा की। और ये देखो, ये एक बैक्टीरिया बनाया हुआ है, इस बैक्टीरिया का नाम है एस्ट्रीशिया कोलाई। ठीक है, किंगडम मोनेरा, जिसको हम प्रोकैरियोटा किंगडम भी कह रहे हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने लिखी हुई है। अब आप मुझे बताओ क्या क्या होते हैं ज्यादातर, ये क्या होते हैं इनके सेल, कितने सेल होते हैं इनमें? यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, इसके बाद और हमने क्या पढ़ा था, क्या इनमें न्यूक्लियस होता है? नहीं। नहीं होता। ठीक है, और हमने सेल के बारे में क्या पढ़ा था, सेल वॉल होती है इनकी कि नहीं होती बाहर? यहाँ पे कहीं पे नजर आ रही है आपको सेल वॉल? ये देखो, ये हाँ सेल है। मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की बाहर सेल है। वॉल है। तो सेल वॉल इनके अंदर होती है, बट इनकी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी हुई। ठीक है, जैसे हमने बात किया था ना कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, ये पढ़ा था ना हमने, हाँ। कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। बट जो हमारे पास दूसरे हैं जैसे फंजाई, फंजाई की सेल वॉल जो है वो भी सेलुलोज से नहीं बनी होती, वो किससे बनी होती है, काइटिन से। ठीक है, इस तरह बैक्टीरिया की सेल वॉल भी सेलुलोज से नहीं बनी होती। ठीक है,
और इसमें दूसरी तरह के पॉलीसेकेराइड होते हैं जिससे ये बनी होती है। अच्छा, इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी। एक और चीज है इन्होंने बताई हुई है कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वो चीज होती है, ये एक ऑर्गेनेल है जिस जो हेल्प करती है हमारी बॉडी में एटीपी बनाने में। ठीक है। एटीपी मैंने बताया था ना आपको कि ये एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। इससे हम हम्म, एनर्जी गेन करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, यानी इनके अंदर एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। बात समझ आ रही? जी। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। अब मैंने आज इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ सिर्फ ये, हालांकि हम आज वायरसेस हमने स्टार्ट करना था तो मैंने सोचा कि पहले हम किंगडम्स एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें सारे। अच्छा, पैरामीशियम और क्लेमाडोमोनास क्या है? किंगडम प्रोटोकिस्टा। ठीक है। और हमने कल देखा था कि इनमें से कौन सा एनिमल लाइक है और कौन सा प्लांट लाइक है। पैरामीशियम प्लांट लाइक है कि एनिमल लाइक है? पैरामीशियम को देखो आप, यहाँ पे इसके अंदर उन्होंने ऑर्गेनेल्स मेंशन की हुई हैं, इसको देख के एंड बताओ। हाँ, ये एनिमल लाइक है। ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा है क्लेमाडोमोनास, वो कैसा है? कौन सा जो नीचे है इसके? हाँ जी, क्लेमाडोमोनास। क्लेमिडोमोनास, ये कैसा है? इसको देखो, इसके ऑर्गेनेल्स को देखो आप, तो ये किसके जैसा लग रहा है? प्लांट लाइक प्लांट। है कि? क्यों प्लांट लाइक क्यों है? किस बेसिस पर आपने कहा है कि ये प्लांट लाइक है? इसके बाद सेक्युलर प्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, गुड। और एक और चीज है जो प्लांट में होती है, जो एनिमल में नहीं होती। सेल वॉल। सेल वॉल। तो अगर आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने का कही जाए तो आपको ये एग्जाम्पल्स के नाम तो याद है ना, नाम बस लिखने हैं, ड्रॉ करने का नहीं कह रही मैं। प्रोटोकिस्टा में दो हैं, पैरामीशियम और क्लेमाडोमोनास, तो आपने ही मेंशन करना है। पैरामीशियम आगे इसके बारे में बता देना कि पैरामीशियम बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटोकिस्टा एंड इट इज एनिमल लाइक। ठीक है। एंड फिर हम बता देंगे क्लेमाडोमिनास बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटोकिस्टा बट इट इज प्लांट लाइक। ठीक है, बिकॉज इट हैज सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो आपने ये एग्जांपल याद रखनी है। दूसरा हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोटा में दो एग्जांपल्स हैं। एक होता है ये विब्रियो कॉलरा, ये जो मैं आपको बता रही थी ना, कॉलरा की डिजीज हो जाती है। ठीक है, ये वाला जो होता है विब्रियो कॉलरा, इसकी वजह से डिजीज। अच्छा, आपको पता है कॉलरा की डिजीज क्या होती है? कॉलरा, नो। ये मैंने अभी आपको बताया था कि गंदे पानी से होती है। तो इसमें असल में होता ये है कि ना हमारा स्टमक डिस हो जाता है। आप कह दो कि गट गट के अंदर हमारी इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है। स्टमक अपसेट हो जाता है, और ज्यादातर ना वॉमिटिंग आने लगती है। वॉमिटिंग हो भी नहीं होती, बट ऐसा फील हो रहा होता है कि हमें ना वॉमिटिंग आ रही है। ठीक है। इसको उर्दू में ओ। बोलते हैं मतली हो रही है, या कह मतलब कह तो उल्टी को बोलते हैं, मतली बोलते हैं कि वॉमिटिंग नहीं हो रही होती, इसको फीलिंग हो रही होती है वॉमिटिंग की। साथ में डायरिया हो जाता है। ठीक है। तो ये होता है जब हम गंदा पानी पी लेना, तो उस गंदे पानी में होता है कॉलेरा। ठीक है, विब्रियो कॉलेरा। तो ये इस विब्रियो कॉलेरा, इस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होती है। अब देखो, विब्रियो का वी कैपिटल है और कॉलेरा स्मॉल है, तो विब्रियो क्या हुआ? जीनस नेम हुआ। ठीक है। जीनस। और ये कॉलेरा क्या नेम हुआ? स्पीशी। स्पीशी नेम हुआ। ठीक है। तो आपको ये नाम भी याद होना चाहिए इसमें। किंगडम प्रोकैरियोटा में एक एग्जांपल ये याद करनी है आपने, और एक ये वाला। ठीक है। एस्क्रिशिया कोलाई। अगर आपको स्पेलिंग अगर आप याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है, अगर इसको याद नहीं हो रहा तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, ई कोलाई, E.CO। लेकिन अगर आप इस तरह लिखोगे तो आप इसको लाइन नहीं लगा सकते नीचे। ठीक है। साइंटिफिकली क्या रूल होता है लिखने का कि हमने पूरा नेम लिखना होता है। पहला वाला कैपिटल होता है, दूसरा वाला स्मॉल होता है, और नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है। ये इसका जीनस है और ये इसका स्पीशी नेम है, एस्ट्रीशिया हाँ। कोलाए। ठीक है। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, एस से आप याद कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है। और बैक्टीरिया में हमें क्या पता है, एक हमने पढ़ी थी ये चीज कि इसके अंदर फ्लैजिला होता है जो इसकी मूवमेंट में रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है ना, इनके पास लेग्स वगैरह तो हम्म, हो नहीं सकती। ठीक है। फिर इनके अंदर सिंपलेस्ट यहाँ पे डीएनए भी ऐसे मौजूद है। अब देखो, और एक और चीज है कि इनके अंदर राइबोसोम बहुत ज्यादा है। अब देखो, ये ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे डॉट्स, हम्म, जो ब्लैक ब्लैक हम्म, डॉट्स हैं,
राइबोसोम, इनका क्या काम होता है आपको पता है? राइबोसोम्स का क्या काम होता है? हम्म। ये प्रोटीन शायद। बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो इनकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनेगी ना, वो राइबोसोम्स की वजह से बनेगी, ठीक है। हम्म। तो इसलिए राइबोसोम्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, प्रोटीन मेकिंग में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। इसके बाद हमने पिछला वाला रिवाइज कर लिया था फंजाई का भी, एक बारी मैं शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ। एनिमल और प्लांट का आपको पता है। फंजाई में हमने देखा था कि फंजाई का अलग किंगडम हमने इसलिए बनाया, वैसे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी जो है वो प्लांट लाइक ही हैं। जैसे कि ये क्या होते हैं, हमें पता है कि ये मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। फिर हमने कहा इनके पास सेल वॉल है, ठीक है। इस इस सेल वॉल होने की वजह से हमने इनको कहा कि ये प्लांट लाइक है। लेकिन फिर हमने देखा है कि इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है, जबकि जो प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज। फिर हमने इसमें देखा कि कुछ होते हैं जो एडिबल मशरूम्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम खा लेते हैं। और कुछ जो है वो हम उनसे, जैसे कि यीस्ट, यीस्ट भी फंजाई है, इससे हम क्या बना सकते हैं? इससे हम इथेनॉल बना सकते हैं, हम ब्रेड बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था। हम्म। फिर हमने और क्या देखा था कि हम इनसे एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विच किंगडम, ऑर्गेनिजम्स ऑफ विच किंगडम आर यूज टू मेक मेडिसिन, तो आपने किंगडम फंजाई का बताना है। वैसे तो हम बाकियों को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बैक्टीरिया वगैरह को नहीं यूज करें, लेकिन अभी इस लेवल पर आपको इस चैप्टर में फंजाई के बारे में ही पता है ना, कि ये इनसे हम हम्म। एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं। वैसे आपको पता है प्लांट से मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन हम प्लांट से बनाते हैं। तो लेकिन जो किंगडम इधर मेंशन है कि एंटीबायोटिक्स किससे बन रही हैं, तो हम वो फंजाई को मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि एंटीबायोटिक की एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, क्या है?